पता तो लग ही गया होगा, हिंदुस्तान ने फैंटी लगा दी है इंग्लैंड को। इंग्लैंड को उन्होंने बड़ा करीब लाया, उनको धोखा दिया, प्यार किया, फिर उनके साथ वो किया जो उनके साथ करना चाहिए। और तिलक वर्मा अगेन वही मैंने कहा ना, क्या ज़बरदस्त मैच्योरिटी लेवल, और ये ऐसी बैटिंग, ऐसी गेम अवेयरनेस ज़रूर मेरे ख्याल से सीखनी चाहिए हर प्लेयर्स को दुनिया के। हमें तो बहुत ज़रूरत है ऐसी बैटिंग देखने की। इस तरह का कोई टैलेंट नजर आ रहा है जो भारत ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप दुनिया जहान के टैलेंट देखेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया के भी टैलेंट आपने देखा, यंग, साउथ अफ्रीका में भी देखा, लेकिन इस तरह का टैलेंट नजर नहीं आ रहा है जिस तरह भारत प्रोड्यूस कर रहा है ना। मैंने आपसे क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि एक आधी मैच जीतेगा इंग्लैंड की टीम जिस तरह क्रिकेट खेल रही है। 2-0 हो गए खेल रहा है तो लेकिन बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर छक्के खा रहा, हंस रहा है। इतना सीनियर क्लास का बॉलर, बल्कि गुस्सा आने के बजाय वो हंस रहा है। और सियाना बन के कहां से आता है? आईपीएल से। खेलती इतना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इतना इंटरेक्शन नहीं रहा आईपीएल से। आप ओवरऑल भी देखें पिछले 10-15 वर्षों में इंग्लैंड इंडिया के अंदर तगड़ा नहीं खेला, वो चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो। बट इस मजबूत टीम के साथ इंग्लैंड इंडिया के हाथों जिस तरह से पिट रहा है, खासकर उनके जो पेस अटैक जिस तरह से पिट रहा है, वो अपने आप में एक खास है। मतलब 155 बॉलर वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। और तिलक वर्मा अगेन वही मैंने कहा ना, क्या ज़बरदस्त मैच्योरिटी लेवल, और ये ऐसी बैटिंग, ऐसी गेम अवेयरनेस ज़रूर मेरे ख्याल से सीखनी चाहिए हर प्लेयर्स को दुनिया के। हमें तो बहुत ज़रूरत है ऐसी बैटिंग देखने की हमारे बैटर्स को, कि उसने अकेले ने मैच फिनिश किया 150 वाले बॉलर से 72 रन्स। और उसकी मैच्योरिटी लेवल ये है कि किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको नहीं करना, वो ऐसे मैच लेके गया। वाटर ब्रेक हुई है ना 10 ओवर के बाद, जैसे गौतम ने आके बात की है, लग रहा है कि उसको सारा बताया कि किस किस बॉलर को टारगेट करना है। ये है स्मार्टनेस, उसने पिक की वो चीज़। और आप देखें कि एंड तक गया कि वो मैच कैसे फिनिश किया, अकेला था। अभी एक बैट्समैन कम खिलाया, 4 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर। हर्षदीप सिंह सिर्फ आप देख लें कि एक मुझे लग रहा है कि बेचारा थोड़ा एवरेज बैट्समैन है, बाकी सब करने वाले हैं। जब हार्दिक पांड्या आउट हुआ ना, ऐसे लगा कि मैच अब गया। वाशिंगटन सुंदर ने थोड़ी एफर्ट की, कैच निकला मिड ऑन से, आदर रशीद से 26 रन बनाए हैं। फिर उस ओवर में आप देखें कि 18 रन मार्कवुड को बने हैं। 12वें और 13वें ओवर में जो 31 रन बने हैं, वहां से हिंदुस्तान की टीम मैच में वापस आई है और एक होप आई है। फिर आप देखें कि जब गिरफ्त से निकले हैं ना इंग्लैंड की, और जब इंग्लैंड आई है तो फिर इंग्लैंड को नहीं निकलने दिया। ये है 2 टॉप की टीमें खेल रही हैं और मजा आता है देखने का। और मुझे अब लगता है कि हर्षदीप सिंह को लास्ट नंबर पे कर दें। रवि बिश्नोई ने जैसे बैटिंग की है, सिंगल भी की है, बाउंड्री भी लगाई है, तो हर्षदीप सिंह ने तो कमाल की है। तो लेकिन बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर छक्के खा रहा, हंस रहा है। इतना सीनियर क्लास का बॉलर, बल्कि गुस्सा आने के बजाय वो हंस रहा है। तो दूसरी टीम कैसे है, थोड़ा सा खौफ खाएगी 150 पे। आप हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो, गुस्सा आना चाहिए, अग्रेशन आना चाहिए, आप हंस रहे हो। और मेरे ख्याल से विराट कोहली तो T20 छोड़ गया, लेकिन ये जो इनिंग्स है ना, ये जो बैटिंग है तिलक वर्मा की, ये कमाल की है। और क्या बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैच्योरिटी लेवल बड़ा कमाल का था, कि ये है चांसेस आपको मिले, ग्रैब कैसे करते हैं जो तिलक वर्मा ने करके दिखाया। आपको याद हो मैंने पिछले मैच में क्या बोला था कि अभिषेक ने रन किए हैं, अगले मैच में या संजू सैमसन रन करेगा, या तिलक वर्मा करेगा, या सूर्य कुमार यादव। इन तीनों चारों में से अब बारी बारी हर मैच में करेगा। किसने रन किए? तिलक वर्मा ने रन किए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 24 या 25 रन किए, बाकी किसी ने रन नहीं किए। लेकिन ये जितने भी रन्स हुए तिलक वर्मा ने जो रन्स किए, आप देखिए उसने 72 रन्स की इनिंग खेली और 8 आउट हो चुके थे आखिरी 3 ओवर में, तकरीबन बॉल टू बॉल रन। जब अक्षर पटेल आउट हुआ ना, तो मैं ही सोचा, मैंने बोला कितना गंदा शॉट खेल दिया इसने, आराम से खेलता रहता मैच जीत जाते। लेकिन आप ये देखो कि उसने वो पैनिक नहीं हुआ। ये है क्लास। एक मतलब यानी वो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी है, इतनी क्रिकेट नहीं खेला हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है लीग्स के आईपीएल खेलता है, डोमेस्टिक खेला हुआ है, उस हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन वो समझ रहा है, इतनी डोमेस्टिक इतनी आईपीएल खेला है, उसको समझ है। कितना कूल एंड काम था, उसने बिल्कुल जल्दी नहीं की। बॉल टू बॉल था, उसमें 3-4 बॉलें डॉट चली भी गई, कोई मसला नहीं था।
अगर वो पैनिक कर जाता, गलत शॉट मार जाता, तो आज का मैच इंडिया की टीम हार गई थी। लेकिन वो साथ में बिश्नोई को भी समझाता रहा कि आराम से खेलो, आराम से खेलो, वो करो। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम ने आगे के मैचेस जीतने हैं ना, मैंने आपसे क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि एक आधी मैच जीतेगा इंग्लैंड की टीम जिस तरह क्रिकेट खेल रही है। 2-0 हो गए। अगर इंग्लैंड ने आगे जीतना है तो ये पैथेटिक किस्म की बैटिंग प्लस पैथेटिक किस्म की बॉलिंग, इस तरह काम नहीं चलेगा भाई। T20 क्रिकेट में जितने भी तेज हैं भाई, हर बॉल पीछे पीछे पे आउट नहीं होते, मारी पड़ती है। और जितने पेस से गेंद कर रहे हैं, तो तिलक वर्मा पेस ही यूज कर रहा था, जो भी कर रहा पेस यूज कर रहा सिर्फ, और गेंद कितनी दूर दूर जा रही है। हाँ जी, आज तिलक वर्मा ने इंग्लिश बॉलर्स को तिलक लगा लगा के धोया है। कम हियर डज, कम हियर डज। उफ, कितना पोटेंशियल है इस लड़के में। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि तिलक वर्मा ने इस तरह की इनिंग खेली है। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के अंदर भी इस लड़के ने 2 सेंचुरियां T20 में ऑलरेडी की हुई हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बड़े अरसे के बाद इस तरह का कोई टैलेंट नजर आ रहा है जो भारत ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप दुनिया जहान के टैलेंट देखेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया के भी टैलेंट आपने देखा, यंग, साउथ अफ्रीका में भी देखा, लेकिन इस तरह का टैलेंट नजर नहीं आ रहा है जिस तरह भारत प्रोड्यूस कर रहा है। आप याद रखिए कि ये इंग्लैंड की पूरी साइड खेल रही है, पूरी साइड खेल रही है, और वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भारत को दबोच लिया जाए, किसी तरीके से भारत को गिरा दिया जाए। लेकिन भारतीय जवान हैं कि वो हार मानने के लिए तैयार है नहीं। जिस तरह का इनके बड़े प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप से रिटायर होके गए हैं, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, उसके बाद पंत ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुमराह वो भी नहीं खेल रहे हैं। ये 4 बड़े प्लेयर हैं जो कि भारतीय इस यंग टीम में T20 की नहीं है। लेकिन भारत को कोई इससे मसला हो नहीं रहा है। भारत के जो यंगस्टर्स हैं वो उनकी कमी महसूस होने दे नहीं रहे हैं। इतनी डेप्थ है भारत के पास। और दूसरी तरफ कुछ टीमें हैं कि वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये लाले पड़े हुए हैं कि भाई कौन परफॉर्मर है, किसको खिलाएं, किसको डालें। और भारत ये कर रहा है कि उनको ये समझ नहीं आ रही इतने परफॉर्मर हैं, किसको डालें। और जो कोई मिस हो जाता है कि उसके साथ ऐसा लगता है कि बड़ी ज्यादती हो गई। अभी संजू सैमसन, ये इस जैसे प्लेयर जो हैं इनकी चैंपियंस ट्रॉफी साइड में मौजूद नहीं है, और इस तरह दीगर यंगस्टर भी मौजूद हैं। तो इतनी डेप्थ है। ये सारा क्रेडिट जाता है BCCI को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके मेरिट को, और जिस तरह उनकी डोमेस्टिक का जाल उन्होंने भारत के चारों तरफ बिछाया हुआ है वो काम कर रहा है। वो उनको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। और बाकी की चीजें जब वो टीम के अंदर आते हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिलता है, ऐसी स्पेस, मेंटल स्पेस उनको मिलती है कि वो जो अपनी एबिलिटी है उससे बढ़ चढ़ के खेलते हैं। और आज ये प्रूव किया है एक यंगस्टर ने जिनका नाम है तिलक वर्मा। अकेले ही उन्होंने मैच ले गए। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो 150 की स्पीड को भी कोई हवा नहीं बना रहे। वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 फास्ट बॉल खेल रहे हैं इंग्लैंड के, जिसमें से 2 150 वाले हैं, 2 145 प्लस वाले हैं, 140 से प्लस वाले आप समझ लीजिए। 154 155 कर रहा है वुड, उनको कोई परवाह नहीं है। आर्चर की तो वो धुलाई हुई है। खासकर आर्चर ने जो लास्ट ओवर किया वहां पे मैच डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी और 19 रन खाए। 30 बॉलों पर 40 रन चाहिए। अर्शदीप खड़े हैं और तिलक वर्मा खड़े हैं। तिलक वर्मा ने 1 ओवर में 19 रन मारे हैं। आर्चर को अगेन 4 ओवर में 60 रन खाए हैं, 1 विकेट मिली आर्चर को। अंदाजा कर लें, आर्चर ने कभी करियर में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की होगी। वो 4 ओवर में 19 देने वाला बॉलर है, उसको 1 ओवर में पड़ी। उस वक्त जब तिलक वर्मा के साथ दूसरा कोई खड़ा नहीं था, अर्शदीप खड़ा था। अब ओवरऑल भी देखें पिछले 10-15 वर्षों में इंग्लैंड इंडिया के अंदर तगड़ा नहीं खेला, वो चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो। बट इस मजबूत टीम के साथ इंग्लैंड इंडिया के हाथों जिस तरह से पिट रहा है, खासकर उनके जो पेस अटैक जिस तरह से पिट रहा है, वो अपने आप में खास है। मतलब 155 बॉलर वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। खासकर अभिषेक शर्मा 183 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा बैटिंग कर रहा है। शायद 11 मैचेस हो चुके हैं, यानी 10 से ऊपर वाले मैचेस में इंडिया के अंदर सबसे तगड़ी स्ट्राइक रेट किसी की है तो वो अभिषेक शर्मा है। और तिलक वर्मा देखिए
हैट्रिक की है सेंचुरीज की इस बंदे ने, और शायद वाहिद ही होंगे टी20 में जिनकी हैट्रिक हो सेंचुरी के अंदर। तो इसके अंदर और बहुत से बल्लेबाज हैं, जैसे ऋषभ पंत हैं, जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, जो अभी इस टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि ट्राई आउट कर रहा है। इंडिया की हमेशा है कि जब कोई इवेंट आगे होता है तो साल 2 साल पहले से मुख्तलिफ जो हैं वो पेयर अप करते हैं। अभी रिंकू सिंह इसके अंदर नहीं खेल रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शिफ्ट इन की जा सकती हैं। बट आप इंग्लैंड और इंडिया का कंपेरिजन करके देखें, आपको इंडिया के अंदर 2-3 झोल नजर आएंगे कॉम्बिनेशन के अंदर, जो कि शायद मेन इवेंट के अंदर वो जरूर उस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं जिसके साथ वो ये नहीं खेल रहे हैं। बट इंग्लैंड अपनी पूरी टीम के साथ खेल रहा है और दूसरा टी20 मैच हारा है, और जिस तरह से हारा है मुझे लगता है कि इंग्लैंड को सोचो विचार करनी पड़ेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस स्क्वाड के साथ जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अभी जितने भी स्क्वाड अनाउंस हुए हैं सबसे पहले इंग्लैंड ने अनाउंस किया है। अगरचे ये टी20 चल रहा है बट पॉइंटीज के यही उनकी टीम है ऑलमोस्ट, और इसके साथ वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम पेस के साथ जाएंगे, और 150 पेस बैटरी जिसके पास एक हो वो माननी होता है, इनके पास 2 हैं, उसके बावजूद आप नहीं खेल पा रहे हैं। खासकर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा कोई इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अभी संजू का बल्ला उस तरह से नहीं चल रहा, संजू भी इनमें से एक हैं। आप ओवरऑल इंडिया की आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें इनके बल्लेबाजों की, वो भी अपने आप में एक खास बात है। वैसे तो इंग्लैंड वालों की भी बुरी नहीं है, बट अब इंडिया की सुनिए। अभिषेक शर्मा 183 स्ट्राइक रेट, संजू सैमसन 154 स्ट्राइक रेट, स्काई जिनके दोनों इनिंग में बल्ला नहीं चला 167 की स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा 159 की स्ट्राइक रेट, पांड्या 141 की, जोरैल हैं जो अभी शायद 2-3 टी20 मैच खेले हैं, उनका जाहिर है अभी अंडर 100 है बट उन्होंने खेले नहीं, बट उनका डोमेस्टिक के अंदर भी 133 का वो इतना अच्छा नहीं है। जायसवाल जो नहीं खेले 164 का स्ट्राइक रेट है, शुभमन गिल 139 का स्ट्राइक रेट है जो नहीं खेले हुए, ऋषभ पंत का सबसे कम है 127 का, और रिंकू जो कि इंजर्ड हैं जो शायद अगला मैच में नहीं खेल पाए उनके 165 का स्ट्राइक रेट है। मैं आपको टी20 परस्पेक्टिव उनका स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ। आप सोचिए ना, हम सोचते मैं बिंग जनरली सोचता था कि इंडिया का वो बल्लेबाज निकलेगा जिनकी टीम थोड़ी घबराएगी गिरेगी। इस वो टीम है जिसमें विराट कोहली नहीं है, जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, जिसमें 2-3 और बड़े नाम नहीं है, बट पेस को बिल्कुल मजाक बना के खेल रहे हैं और एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी कि टी20 एक्सक्लूसिव बैटिंग दिखा रहा है टीम इंडिया, और इनकी बैटिंग अंडर द कैप्टेंसी ऑफ स्काई एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। आप श्रीलंका से उठा के देख लीजिए, 3-0 से वहाँ से जीत के साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराया, बांग्लादेश को अपने घर में हराया, और अब इंग्लैंड को अपने घर के अंदर बुरी तरह से हरा रहे हैं। मेन की टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनकी जीत का सिलसिला जो है या इनकी जो अथॉरिटेटिव क्रिकेट है वो वैसे ही चल रही है। हालांकि बहुत से नाम हैं जो उस वर्ल्ड कप टीम में थे और इस टीम के अंदर नहीं है। तो पॉइंटीज के इंडिया का अभी से ही पीक बना हुआ है अगर टी20 परस्पेक्टिव में देखना है। अगरचे इट्स टू अर्ली, बहुत सी टीमों के पास अभी चांस है, जैसे हमारी टीम के पास है। हम टी20 कुछ अच्छा नहीं खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार के आए हैं, हम साउथ अफ्रीका में भी क्लीन स्वीप हारे हैं 2-0 से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया स्नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है, यंग इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरा टी20 में हरा दिया है। इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया पूरा बोखला चौक है। इसके साथ पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर भी यंग इंडिया की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 बैटिंग देख के खूब हैरान है, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया की टीम फुल स्ट्रेंथ नहीं है। फिर भी इंडिया की बच्चों ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 बार लगातार टी20 जीत चुका है, और एक और जीतना पड़ेगा ये सीरीज को अपने नाम करने के लिए। पाकिस्तान की मीडिया खूब हैरान है, क्योंकि दोस्तों इंडिया अब टी20 में ऐसा क्रिकेट खेल रही है कि इंडिया लगातार 16 सीरीज जीत चुका है। इंडिया की जैसे टी20 में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही है, इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया जैसे क्रिकेट खेल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी पावर हिटर नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।